हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर का 5वां वीडियो होने वाला है। तो यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, फर्स्ट पेपर में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 250 से ऊपर 300 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं और इसका ये 5वां वीडियो है। इसके बाद सेकंड पेपर आएगा। तो बगैर समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है, समाज एक सावयव की तरह है। यह जो है किसने कहा था? तो किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स वेबर का जन्म किस वर्ष में हुआ? मैक्स वेबर का जन्म 1864 में हुआ था। मैक्स वेबर का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता। ठीक है। परंपरागत सत्ता शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? ये प्रयोग किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? वेबर के द्वारा। ठीक है। करिश्माई सत्ता शब्द का प्रयोग जो है वेबर के द्वारा किया गया है। ठीक है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। 54 नंबर क्वेश्चन है इसका। मैक्स वेबर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स वेबर का जन्म 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसको जो है मैक्स वेबर ने लिखा था। किसने लिखा था? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र को विकसित करने में कितने धर्मों का अध्ययन किया है? 6 धर्मों का अध्ययन किया है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्ता की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? वेबर के द्वारा। किसके द्वारा? वेबर के द्वारा। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी इनको देख लीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में हासिल कीजिए। जब आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई में सर अच्छा कह रहे थे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे ही मैं ये वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। यदि आप देख लेते हैं तो आपको बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। जब कोई व्यक्ति अपनी अवधारणा क्षमता के बल पर कोई सत्ता प्राप्त कर लेता है तो उसे कहा जाता है चमत्कारिक सत्ता। कौन सी सत्ता? चमत्कारिक सत्ता। राजनैतिक सत्ता जो राजनीति के उस पे होता है, और परंपरागत सत्ता जैसे जो पुराणों से हमको मिल जाती है। ये 3 सत्ताएं थी जो है। ठीक है। परंपराओं पर आधारित सत्ता क्या है? परंपराओं पर आधारित सत्ता है परंपरा के अनुसार जो है परंपरागत सत्ता। ठीक है। पुराने ज़माने से जो चले आ रहे हैं, दादा के उनके वो पोते, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये होती है परंपरागत सत्ता। जैसे लोग पहले राजा महाराजाओं के द्वारा जो है परंपरागत सत्ता का अनुपालन किया जाता था। सॉरी। मैक्स वेबर ने किस भाषा में पुस्तकें लिखी? तो मैक्स वेबर ने जर्मन भाषा में पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की अवधारणा किसकी है? नौकरशाही। तो नौकरशाही की जो अवधारणा है वो मैक्स वेबर की है। किसकी है? मैक्स वेबर। प्रकट और अप्रकट प्रकार शब्दों का प्रयोग किया गया है मर्टन। किसके द्वारा? मर्टन के द्वारा। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर तथा पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स। कौन है? पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल सिस्टम, पार्सन्स। द सोशल सिस्टम, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इन सब के जो है राइटर कौन है? पार्सन्स हैं। सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कौन है? बोगार्ड्स। कौन है? बोगार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक क्रिया का तत्व नहीं है। सामाजिक क्रिया का तत्व नहीं है तो प्रगति। ठीक है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के
तत्वों का उल्लेख किया है? 3। कितने तत्वों का उल्लेख किया? 3। मूल्यांकनात्मक क्रिया का उल्लेख है किसके द्वारा किया गया? मैक्स वेबर के द्वारा। संघर्ष दूसरों की इच्छा के विरोध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये ग्रीन का है। किसका है? ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघर्ष का उल्लेख किया गया है मैकाइवर तथा पेज के द्वारा। मैकाइवर तथा पेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डेहरनडार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आर्थिक निर्णयवाद का संबंध है मार्क्स से। किससे है? मार्क्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग का नेता है। सर्वहारा तो मार्क्स। किसको कहा जाता है? मार्क्स। सर्वहारा वर्ग का नेता जो है मार्क्स को कहा जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स ने किस पुस्तक में दिया है? जर्मन आइडियोलॉजी। किस में दिया है? जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये कार्ल मार्क्स की पहली पुस्तक है। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1848 में हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1848 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का देहांत कब हुआ था? 1883 में हुआ था। कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति का मूल कारण है नेतृत्व। क्या है? उत्पादन के साधन और शक्तियों में असामंजस्य। इस जो है इसका राइट आंसर है सा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक से संबंधित है? तो इसका जो बा आंसर है वो राइट आंसर है मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोजर ने संघर्ष के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 2 प्रकारों का उल्लेख किया। कितने? 2। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है। कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध ग्रंथ है दास कैपिटल। क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने मानव के इतिहास को कितने युगों में बांटा है? तो 5 युगों में। समाज शास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे जितनी जल्दी आप इस बात को जान लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं इनको साइड में रख दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र के लिए जो है कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवाद का जनक कौन कहा जाता है? साम्यवाद का जनक मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स। वही मार्क्स आ जाए कार्ल मार्क्स आ जाए ये सब एक ही है, घबरा मत जाना। ठीक है। अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा है? तो मार्क्स ने कहा है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। वास्तविक जगत का निर्माण विचारों से होता है। किसने कहा है? तो ये मार्क्स ने कहा है। किसने कहा है? मार्क्स। प्रोलेटेरिएट वर्ग मार्क्स ने किसे कहा है? तो श्रमिक वर्ग। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। ठीक है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को और किस नाम से संबोधित किया है? तो वैज्ञानिक भौतिकवाद। वैज्ञानिक भौतिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास की घटनाएं आर्थिक दशाओं पर निर्भर करती हैं। किसने कहा है? तो मार्क्स ने कहा है। ठीक है। अभिजात वर्ग का शब्द का प्रयोग पैरेटो ने किया है। किसने किया है? पैरेटो। अभिजात वर्ग। पैरेटो के जीवन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा किस पर पड़ा? तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो बाल रस पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? बाल रस। भ्रांत तर्क शब्द का प्रयोग किया है। भ्रांत तर्क तो पैरेटो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेटो अभिजात वर्ग को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। तो रेडफील्ड ने किया है। किसने किया? रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेटो का जन्म कब हुआ? 1848 में हुआ था पैरेटो का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेटो का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेटो का देहांत कब हुआ? 1923 में हुआ। कब हुआ? 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैरेटो ने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया? तो इनको जो है तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान पहले नाम दिया था। तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान। ठीक है। इस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर सत्य अभिजन की अवधारणा
किसने विकसित की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मिल्स, जेएस मिल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्या नाम दिया है? पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्या नाम दिया है? इसका जो नाम दिया है वो अभिजात वर्ग का सिद्धांत। किसका? अभिजात वर्ग का सिद्धांत। अभिजात वर्ग का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक कौन है? गणितीय समाजशास्त्र का संस्थापक जो है वो पैरेटो को कहा जाता है। अवशेष या विशिष्ट चालक की अवधारणा प्रस्तुत की है विल्फ्रेडो पैरेटो ने। विल्फ्रेडो पैरेटो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट पेपर का लास्ट वीडियो है, तो हमने इसमें जितने हो सकें उतने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो वीडियो को कोशिश करें लास्ट तक देखें, जो है सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मत सोचिए वीडियो बहुत लंबा है तो उसको स्किप कर दें, पूरा वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान, यह कथन जो है किसका है? ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यह कथन जो है पैरेटो का है। कौन सा कथन? इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। ठीक है, कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। पैरेटो के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के उच्च प्रतिष्ठित लोगों को क्या कहा जाता है? अभिजात। क्या कहा जाता है? अभिजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सोरोकिन। कौन है? सोरोकिन। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। शासकीय अभिजात वर्ग को लोमड़ी किसने कहा था? तो पैरेटो ने कहा था। किसने कहा था? पैरेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट सिस्टम। द सोशलिस्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पैरेटो हैं। कौन है? पैरेटो। नेक्स्ट अब है सत्य सत्य। तो उद्विकास सरलता से विषमता की ओर होने वाला एक परिवर्तन है। तो ये बात जो है ये सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सत्य सत्य वाले का जो है टाइप का, सरल समाज की प्रमुख विशेषता इसके सदस्यों में ऐच्छिक सहयोग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो असत्य है, ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। तो बिल्कुल सही बात है, आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक संबंध है, अध्ययन वस्तु सामाजिक संबंध नहीं है, ये रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने पूंजीपति को बुर्जुआ नाम से संबोधित किया। तो ये बात बिल्कुल सही है, एकदम सटीक। हीगल के अनुसार वास्तविक जगत का निर्माण विचारों से होता है। तो बिल्कुल है, वास्तविक जो जगत है हमारा उसका निर्माण जो है विचारों से होगा, जैसे विचार होंगे वैसे उसका निर्माण होगा। ठीक है। मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को प्रोलिटेरिएट नहीं कहा। तो ये बात असत्य है क्योंकि कहा था, प्रोलिटेरिएट कहा था मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को। ठीक है, इसमें कहा नहीं कहा गया है। ठीक है, अब इसको मैचिंग करते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर, द डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये जो है दुर्खीम के द्वारा कही गई है, पुस्तक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो है वेबर की पुस्तक है। माइंड एंड सोसाइटी, जो माइंड एंड सोसाइटी है ये पैरेटो की पुस्तक है। मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र, तो मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र जो है ये पैरेटो की ये भी है। और है द होली फैमिली, तो जो ऑप्शन अब बच गया उसी को मिला देते हैं, तुर्खीम। इस तरह से ये मैच होता हुआ। अति लघुत्तरी प्रश्न है जो है वन लाइनर, तो इनको जल्दी से जल्दी फटाफट देखते हैं। तार्किक तथा अतार्किक क्रियाओं का प्रयोग किसने किया? वेबर ने किया। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो पैरेटो ने प्रतिपादित किया था। वष्टहीन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? वेबर ने प्रस्तुत की है। स्पेंसर के अनुसार जब अनेक सरल समाज साथ साथ रहते हैं तो ऐसे समाज को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट समाज।
साथ साथ रहते हैं तो उसको कहा जाता है संश्लिष्ट समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है। यूनिट 3 है उसका जो है सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से 7वीं से 19वीं सदी तक को कहा जाता है। तो अंधकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधकाल। ठीक है। आर्य तथा दास वर्गों का विभाजन किस काल में हो गया? आर्य तथा दास वर्गों का जो विभाजन है वो वैदिक काल में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र का जन्म दाता जो है किसे माना जाता है? भारत में समाजशास्त्र का जन्मदाता तो ये घुरिये को, जीएस घुरिये को कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया? तो ये तो आप जानते ही होंगे, बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवस्था पर किस समाजवादी ने कार्य किया है? नातेदारी व्यवस्था तो इरावती कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र किस विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में प्रारंभ हुआ? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। अगर पता है तो मार्क कर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है। विवाह तथा परिवार पर किस समाजशास्त्री ने सबसे अधिक योगदान प्रदान किया है? तो किस समाजशास्त्री ने सबसे अधिक योगदान प्रदान किया है? तो के.एम. कपाड़िया ने जो है सबसे अधिक योगदान प्रदान किया है। बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया? पैट्रिक गिंडिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में औपचारिक रूप में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में किस वर्ष में विकसित हुआ? 1919 में विकसित हुआ। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं बीर स्टीड सोशल ऑर्डर के पुस्तक हैं। समाजशास्त्र में क्षेत्रधारिता दृष्टिकोण के समर्थक हैं। क्षेत्रधारिता दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो कार्वे हैं। कौन है? कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन पुस्तक के लेखक हैं कार्वे। कौन है? कार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं इंडियन विलेज दुबे। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक हैं घुरिये, जीएस घुरिये। ये मत भूल जाना कि जीएस घुरिये था। अगर घुरिये मिले, जीएस घुरिये मिले तो आंसर वही टिक करिएगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कापड़िया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मजूमदार। कौन है? मजूमदार। सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी है तो किसने लिखी है? श्रीनिवास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज आर के मुखर्जी। ठीक है। बा ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुखर्जी हैं, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया कल्चर पुस्तक के लेखक हैं मॉडर्न इंडिया डीपी मुखर्जी। कौन है? डीपी मुखर्जी। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन AR देसाई इज द राइट आंसर। RA देसाई। इसके बाद क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल थॉट बोगार्डस। राम राज्य की अवधारणा दी थी तो गांधी जी ने दी थी। ये तो सभी को पता होगा, 2014 में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, सत्य के रूप में सीरीज आने वाली है 24 नंबर पे। ठीक है। विनय कुमार सरकार को राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये बात बिल्कुल ही सत्य है, एकदम 100% सत्य है। लघु समुदाय की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है तो ये बात एकदम असत्य है। जिमरमैन ने भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रतीकों एवं पौराणिक गाथाओं की समाजशास्त्रीय विवेचना प्रस्तुत की है तो बिल्कुल सही है एकदम। इरावती कर्वे ने
नातेदारी व्यवस्था पर कार्य किया था? तो बिल्कुल बात सत्य है, नातेदारी व्यवस्था पर कार्य किसने किया था? इरावती कर्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इस वीडियो का ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद फर्स्ट पेपर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको हम समाजशास्त्र का सेकंड पेपर के वीडियो कराएंगे। ओके, तो इसका जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के चिंतन काल को भक्ति काल कहा गया, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। अभी अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि उस काल को अंधकाल कहा गया। क्या कहा गया? अंधकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति लघुत्तरी में है, वन लाइनर। भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का मुख्य आधार क्या है? तो परिवर्तन का जो मुख्य आधार है वो 19वीं शताब्दी में होने वाले समाज सुधारकों एवं आंदोलन है। उपनिषद काल को भारतीय समाज में कौन सा काल मानते हैं? तो बौद्धिक काल मानते हैं। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अर्थशास्त्र की थी। औपचारिक स्थापना युग समाजशास्त्र कब से कब तक जाना जाता है? तो 20वीं से 1947 तक, 20वीं शताब्दी से 1947 तक। ठीक है, औपचारिक स्थापना युग। लघु एवं बृहत परंपराओं का अध्ययन किसने किया? तो ये जो है मैरियट ने किया था। किसने किया था? मैरियट ने। ठीक है, इस तरह से ये कुछ जो है क्वेश्चन थे वो मैंने आपको फर्स्ट पेपर में कराए हैं। कम से कम 300 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके होंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इन वीडियो के बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे इन वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पेपर सेकंड समाजशास्त्र का आएगा, BA थर्ड ईयर का। तो देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।